घोटाले पे घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है, पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए तो बिहार शर्मिंदा। इसी दशा रही बिहार की तो कितने पुल और बहेंगे, बिना सीमेंट बनी इमारत सिर्फ मलबे ही मिलेंगे। सफ़ेद चादर पहनकर काले बाजार करने वाले यहाँ कुछ अंग्रेजों की बनी इमारत उसी तरह आज भी सुरक्षित खड़ी है। नेताओं का बनाया हुआ पुल साल में ही दो बार रह गई है, पहले सुल्तानगंज अब बकरा। अभी के जो मुद्दा चल रहा है, इन मुद्दे पे क्या सुनाना चाहते हैं? तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद फिर से आया हूँ मैं युवा सोच पे। क्या अभी का जो मुद्दा चल रहा है बिहार के मुद्दे पे क्या कुछ लिखे हैं ऐसा? अभी मैं अगर कोई भी मुद्दा चलता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं लिखूँ उन पे, क्योंकि मैं एक व्यंग कवि हूँ। हाँ। और मैं जब तक नहीं लिखता हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ होने लगता है। ठीक है। तो अभी जो इधर अररिया में एक पुल गिरा है, ठीक है। मैंने उन पे अपनी एक व्यंग कविता लिखी है। ठीक है, सुनाइए। घोटाले पर घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है। घोटाले पर घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है, पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए तो बिहार शर्मिंदा है। खाने वाले इतने बकरा हो तो बकरापुर कैसे रह पाएगा। खाने वाले इतने बकरा हो तो बकरापुर कैसे रह पाएगा। भ्रष्टाचार की बहाव में आकर नदी में धाराशाही हो जाएगा। सरकारों की लापरवाही है, कौन इसका जिम्मेदार होगा। ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट बैठे हैं, किसका ये व्यापार होगा। अगर ऐसी दशा रही बिहार की तो कितने पुल और बहेंगे, बिना सीमेंट बनी इमारत सिर्फ मलबे ही मिलेंगे। सफ़ेद चादर पहनकर काले बाजार करने वाले यहाँ कुछ परिंदा है, पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए तो बिहार शर्मिंदा है। और अंतिम पंक्ति है, देखिए कि मतलब अभी जो भी अररिया हो, पूर्णिया हो, जहाँ भी जो पुल गिरता है या सुल्तानगंज में जो पुलें गिरी है वो गिर जाती है, लेकिन अंग्रेजों ने जो इमारत बनाया था वो आज तक उसी के उसी तरह पड़ी है। तो हम किसको गलत बोले, अंग्रेजों की या अभी के नेताओं को। तो मैंने लिखा, अंग्रेजों की बनी इमारत उसी तरह आज भी सुरक्षित खड़ी है। नेताओं का बनाया हुआ पुल साल में ही दो बार रह गई है, पहले सुल्तानगंज अब बकरा नदी। नेताओं का अभिशाप है, अपनी गलतियों पर एहसास करें, उनका इतना भी नहीं पश्चाताप है। विकास को अवरुद्ध करने वाले यहाँ बहुत दरिंदा है, विकास को अवरुद्ध करने वाले यहाँ बहुत दरिंदा है, पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए तो बिहार शर्मिंदा है। ये लिखे हैं जो कुछ दिन पहले ही ये जो अररिया में आप सुने हैं कि वहाँ पुल गिर गया। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ पुल गिरते रहता है, 17 करोड़ 18 करोड़ ये सब होता रहता है। इनके बारे में भाई साहब कुछ लिखे थे जो आपको सुनाए, क्योंकि बिहार में अक्सर ऐसे होता रहता है। इनके अलावा आप और क्या क्या कर लेते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले मैंने ना 5 साल पहले मैंने राइटिंग स्टार्ट किया था। और मैं बचपन से अच्छी राइटिंग कर लेता था, तो मैंने राइटिंग में किया तो मैं अपने स्टेज तक गया, मैं पटना तक गया। अपने राइटिंग के बल पर मैंने किताबें भी लिखी, वो भी काफ़ी दर्पण एक सच काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद फिर मुझे अभिनय में बचपन से रुचि थी, तो मैं एक्टिंग में प्रयास करने लगा। थोड़ा बहुत मैं घर में ही करता था एक्टिंग। उनके बाद मैंने एक्टिंग का मुझे लगा अगर इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो इसे सीखना चाहिए, तो फिर मैंने एक्टिंग का कोर्स किया, उन्हें सीखा। अभी कुछ 1 महीने बाद 15 अगस्त को मेरी एक फिल्म आ रही है, शॉर्ट मूवी आ रही है, मैं उसमें काम करने वाला हूँ। क्या रोल रहेगा आपका उस मूवी में? अभी वो जो फिल्म आने वाली है, शॉर्ट मूवी जो आने वाली है, उसका अभी कोई एक कैरेक्टर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी वो उसका स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। तो अब 15 अगस्त को आएगी तो ही पता चलेगा वो। वो कहाँ शूट होगा आपका, छत्तीसगढ़ में क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ में होगा या हाँ, उस छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है। अभी लोकेशन जब तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं होती है, लोकेशन डिसाइड नहीं हो सकता है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप कविता भी लिखते हैं, फिल्में भी काम करते हैं। इनके अलावा आपके 2-3 किताब भी आप मार्केट में लेके आ रहे हैं। उनके अलावा आपका एक और किताब आने वाला, कौन सा किताब है? जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम गौतम केसरी है। मेरी पहली बुक दर्पण एक सच थी, और दूसरी नवदीप, और तीसरी 4 दिवस की बेला। तो इन सब बुक में एक ये चीज़ था कि मैंने समाज की जितनी सारी कविताओं को लिखा था, लेकिन कविताओं को बहुत सारे ऑडियंस है जो कविताओं पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती है। तो मैं एक युवाओं के लिए एक मोटिवेशन बुक तैयार कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी मोटिवेशन की बातें होगी, और उस पर कहानी भी होगी, और काल्पनिक कहानी होगी और कुछ रियल कहानी भी होगी। तो मैं उसे लिख रहा हूँ, वो उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है अभी, लेकिन वो 2025 के शुरुआत तक आएगी वो बुक। अच्छा, क्या कुछ ऐसा कुछ कविता याद है जो आपने किताबों में इतने सारे कविता लिखे हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, बहुत सारी कविता है, लेकिन मैं हमेशा नई कविताएं सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। नई कविता एक मैंने इधर ही लिखी है। आप वो भी सुना सकते हैं जो लिख चुके हैं अब तक किताबों में। अभी एक नई कविता है, मैं पहले उसे सुना देता हूँ। जी सुनाइए। एक अभी कविता है, मतलब जनता भूखे मरता है, इसका शीर्षक है। वर्तमान कल
कर ले चाहे लाख राजनीति की बातें, पर इनसे पेट नहीं भरता है। नेताओं का दाना पानी तो चलता है, पर जनता भूखे मरता है। भूखमरी सबसे बड़ी बीमारी है और बेरोजगारी इससे भी ज़्यादा। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फसलों का दाम मिलता है आधा। किस पार्टी की बात करें, सबको ही है कुर्सी प्यारी। वादे बड़े बड़े होते हैं, पर कहाँ ख़त्म होती है बेरोजगारी। पिछड़ा है बिहार आज भी, कौन इस पर बात करेगा। 15 साल के शासन में नहीं बदला, वो क्या आगे बदलेगा। लोग पलायन करते हैं बाहर कमाने, पर बिहार को नहीं बदलता है। नेताओं का दाना पानी तो चलता है, पर जनता भूखे मरता है। और इसकी अगली पंक्ति थी, नौकरी 4 साल की कर दी है, पेंशन भी खत्म हो रहा है। वो सरकारी आवास में रह रहे हैं और जनता का हक मर रहा है। नेताओं को तो सरकारी आवास भी मिल जाता है, उससे पेंशन भी मिल जाती है, लेकिन गरीबों को क्या। देश की तबाही हो रही है, भारत पर कर्ज बढ़ रहा है। सरकारें तो वही है, पर महंगाई आसमान छू रहा है। सपने है विकसित भारत के, पर विकास भी अवरुद्ध है। लोकतंत्र की गरिमा पर बहुत बड़ा चूक है। जो बदलने चले थे संविधान को, वो देश बदल पाएंगे। जनता का सेवक बनकर क्या लोगों की परेशानी समझ पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इनसे न्याय संभलता है। नेताओं का दाना पानी तो चलता है, पर जनता भूखे मरता है। ये थे देश के बारे में कुछ भाई साहब लिखे हैं। और एक छोटे से गांव अररिया से आते हैं, और अररिया से बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, हमारे बिहार से बहुत सारे ऐसे कुछ निकल के कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग और भी आप लोग का सपोर्ट रहा तो भाई साहब और भी अलग करने का प्रयास करेंगे।